आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया है और इसमें कुल 4 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है और इनमें कुल दृश्यों की संख्या 44 है। प्रथम अंक में दृश्यों की संख्या 11, द्वितीय में 10, तृतीय में 9 और चतुर्थ में 14 है। कुल दृश्यों की संख्या 44 है। पात्र परिचय आइए हम लोग देखते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। नंद मगध का सम्राट। राक्षस मगध का अमात्य और वररुच कात्यायन मगध का अमात्य है और सक्तार मगध का मंत्री है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गण मुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर है पंजाब का राजा है जिसे पोरस कहते हैं। और सिकंदर है ग्रीक विजेता है। फिलिप्स है सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिजाक्रिटीज सिकंदर का सहचर। और देवबल नागदत्त एवं गणमुख मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। दंडायन है एक तपस्वी है। साइवेटियस और मेगस्थनीज यवन दूत हैं। गांधार नरेश आम्भिक का पिता है। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। आइए स्त्री पात्र देखते हैं। स्त्री पात्र में अलका है तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी है सक्तार की कन्या है। कल्याणी है मगध राजकुमारी है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका है सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया है सिल्यूकस की कन्या और मौर्य पत्नी है चंद्रगुप्त की माता एलिस कार्नेलिया की सहेली। कथन है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतास्वनी का रहना आवश्यक है। ये चाणक्य का कथन है। और आगे कहता है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। ये चंद्रगुप्त का कथन है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रगुप्त का है। सारे कथन जितने इसमें लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। चंद्रगुप्त केवल साधर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। राक्षस का कथन है ये। इतनी नीचता अभी उस लज्जाजनक अपराध को प्रकट करना बाकी ही रहा, उल्टा अभियोग सिल्यूकस का कथन है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन है। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर पाते हैं। ये दंडायन का कथन है, नोट डाउन कर लीजिए, यूजीसी 2017 में पूछा गया है। हाँ, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया कहती है, जो विदेशी पात्र है उसको अपने इस जहां पर रह रही इस देश से लगाव हो गया है, अपने देश के समान। कितना अच्छा है कि उसको मतलब अपने देश के समान यहाँ भी उसको प्रेम हो गया है। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया बहुत बार पूछा गया कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य का कथन है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। सिकंदर का कथन है। आगे कहता है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। सत्य बात है और ये चाणक्य का कथन है। कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य का कथन है। जिस वस्तु को मनुष्य दे वही एकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। दंडायन का कथन है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना, और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम है। चंद्रगुप्त का कथन है। विद्यार्थी और कुचक्र असंभव ये तो वही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो।
सिंहरण का कथन है। विद्यार्थी और कुचक असंभव, ये तो वही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, सिंहरण का कथन है। आइए कुछ गीत देखते हैं। कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये द्वितीय अंक में गाती है कौन, कार्नेलिया। हाँ, कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षेत्र को मिलता एक सहारा, ये कार्नेलिया का गीत है। और आगे है कि हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्जला स्वतंत्रता पुकारती। हाँ, वीर हो बढ़े चलो, ऐसे करके ये गीत है। ये अलका द्वारा गाया गया है, सामवेद गायन है। ये चतुर्थ अंक में है कि हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्जला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत अच्छा सा ये तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। और एक मिनट, हाँ, आइए आगे कि अरुण यह मधुमय देश हमारा कार्नेलिया का है, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका द्वारा सामवेद गायन है, चतुर्थ अंक में है। और फिर तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता तुम मौन बले रहते हो क्यों। सुहासिनी द्वारा ये गीत गाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। मालविका का कथन है, वो मालविका का ये गीत है। इन सब गीतों को आप नोट डाउन करिए, लिख लीजिए, कहीं बार बार पूछे जाते हैं, और याद करिए। इस वीडियो में जितने कथन, जितनी पंक्तियां, जो जो चीजें मैंने नोट किया है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हाँ, तो हर परीक्षा में पूछी जाती रहती हैं। और आगे देखिए कि इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालवा ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यवर्त है, इसीलिए मैं, सिंहरण का कथन है ये, इसको भी याद करिए आप लोग। कि चंद्रगुप्त 1931 ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप माना जाता है। हाँ, तो आगे, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, मंदाकिनी ने ये गीत गाया है द्वितीय अंक में। सुधा शिखर से नहला दो, कल्याणी चतुर्थ अंक में गाती है। और इसमें एक प्रसिद्ध कथन है कि देखिए, प्रसाद द्वारा कहा गया है कि रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं, प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। जयशंकर प्रसाद का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रसाद के नाटक साहित्य वासना से भरपूर होने के कारण भाव भाषा विव्यंजना के दृष्टिकोण से रंगमंच के योग्य नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री का कथन है ये। इनके ऊपर इन्होंने कहा था कि जो प्रसाद के नाटक हैं वो रंगमंच की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। हाँ, तो ये चतुर्सेन शास्त्री का है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसमें 3 ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा हुई है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण है, नंदकुल का उन्मूलन है, सिलेउकस की पराजय है। और जयशंकर प्रसाद के समस्त नाटक एक बार देख लीजिए आप। कि सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 12, प्रयासचित 13, राजश्री 1915, विशाख 1921, आजादशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयक 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, ये एकांकी है इनकी। और चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी लास्ट नाटक है 1933, इसमें 3 अंक है। चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं, और एक स्कंदगुप्त इनका नाटक है, बहुत चर्चित, वो भी है, उसमें 5 अंक है। हाँ, ये भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। उपन्यास है इनका, 3 उपन्यास इन्होंने लिखा था, कंकाल, तितरी और इरावती। कंकाल जो है ये समाज का यथार्थ नग्न चित्रण इसमें वर्णित है। हाँ, वेश्या, एक औरत कैसे वेश्या बन जाती है, उसकी लाचारता स्त्री के ऊपर लिखा गया है, बहुत अच्छा उपन्यास है इनका। तितली है 1934 में, इरावती 1936 ईस्वी में लिखा गया है, ये अपूर्ण उपन्यास है इनका। निबंध इनका एक है, बहुत चर्चित है, कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है, छाया 1912, प्रद्धन 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। चर्चित कहानियां हैं, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, धीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती। अंतिम कहानी है मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर।
ये इनकी चर्चित कहानियां हैं। तो ये एक बार इनको फिर से देखिए। छाया है 1912, प्रद्युधन 26, आकाशदीप 28, आंधी 31 और इंद्रजाल। ये इनके जो 5 कहानी संग्रह हैं, ये बहुत चर्चित हैं। इनको आप लोग लिख लीजिए कहीं। और चर्चित कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। हाँ, गुंडा कहानी में ननकू सिंह है पात्र, बार बार पूछा जाता है। पुरस्कार इनकी कहानी है जिसमें मधुलिका है यार, अरुण है एक, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। हाँ, बहुत चर्चित कहानी है। आगे जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं उर्वशी 1909, 1 मिलियन 1909, अयोध्या का उद्धार 10, सोखो छवास 10 व बुरवाहन 11, कानन कुसुम 13, प्रेम पथिक 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1936। ये इनके प्रमुख काव्य हैं। हाँ, कामायनी 1936 ईस्वी में लिखा गया है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें सर्गों की संख्या, तो इसमें जो सर्ग हैं वो 15 सर्ग हैं। हाँ, कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है यूजीसी में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन नहीं किए हैं, ऐसे ही आप लोगों को बता दे रहे हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कहीं आप लोग रोक के वीडियो लिख लीजिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। हाँ, ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। इसको भी आप लोग कहीं लिख लीजिए। हाँ, यूजीसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसके बाद कौन सा सर्ग आता है, इसके बाद कौन सा सर्ग आता है। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में 4 बातें और जानेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार नाट्य कला की दृष्टि से कुछ लंबा जरूर है, लेकिन प्रसाद की दृष्टि संपन्नता के कारण रसास्वादन में कोई व्याघात नहीं होता है। हाँ, तो भारतीय दृष्टि से चंद्रगुप्त एक संपूर्ण नायक है। इसमें धीरोदात्त नायक के समस्त गुण उपस्थित हैं। विदेशियों से संघर्ष में भारत की विजय दिखाकर प्रसाद ने अपने समय के स्वाधीनता संघर्ष की ओर स्पष्ट संकेत ही नहीं किया है, वरन अपनी मनोकामना को वाणी देने का प्रयत्न किया है। मित्रों, अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।